नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रत्येक दिन आराधना करने का एक विशेष महत्व होता है। माता साधक को अपने हर रूप की शक्तियों के अनुरूप फल प्रदान करती है। तो आइए जाने माता के प्रथम रूप की आराधना और उससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में। पहला दिन, माँ दुर्गा अपने प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम हुआ था। की सवारी वृषभ की है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभायमान है। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। ये अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। भगवान शंकर से इनका विवाह हुआ। एक बार दक्ष ने बहुत बड़ा हवन किया, सभी देवताओं को उनका यज्ञ भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन सती का मन पिता दक्ष के यज्ञ अनुष्ठान में जाने को आतुर हो उठा। बिना निमंत्रण न जाने के लिए भगवान शंकर ने काफी समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। तब महादेव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी, लेकिन सती ने पिता के घर पहुंचकर अपने आप को पिता दक्ष, बहनों और परिजनों द्वारा उपेक्षित, अपमानित अनुभव किया तथा अपने पति महादेव का अपमान देख क्रुद्ध हो योगाग्नि द्वारा अपने उस रूप को जलाकर भस्म कर दिया। इससे अत्यंत क्रुद्ध हो महादेव ने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। उसके बाद माता ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनके इस प्रथम रूप की आराधना का अत्यंत महत्व है। इनकी अनंत शक्तियां हैं। नवरात्र में प्रथम पूज्या माता के इस रूप को साधक यदि अपने मन की शक्तियों को पूर्ण एकाग्र कर मूलाधार में स्थित कर योग साधना करता है तो उसे माँ की प्रचंड शक्ति और अनुकंपा प्राप्त होती है तथा माँ से मांगी हुई अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। माता शैलपुत्री की जय। दूसरा दिन, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माता दुर्गा की 9 शक्तियों का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्यारत, तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और शक्तियां अनंत, ज्योतिर्मय, भव्य, प्रचंड है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाहिने हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के परामर्श पर इन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष केवल वन के कंदमूल फल खाकर भयानक कष्ट सह विपरीत परिस्थितियों में अति दुष्कर प्रचंड तप किया। इन्होंने 3000 वर्षों तक टूटकर गिरे बेलपत्र खाकर तथा बाद में बेलपत्र भी खाना छोड़ तप किया। बेलपत्र अर्थात पर्ण खाने से इनका एक नाम अपर्णा देवी भी है। हजारों वर्ष तपश्चर्या के कारण इनका शरीर कृशकाय जर्जर हो गया, जिससे चिंतित हो इनकी माता ने इनको उमा नाम दिया। इनकी उग्र प्रचंड तपश्चर्या से तीनों लोकों में हाहाकार हो उठा। तब देव, सिद्ध, ऋषि, मुनि ब्रह्मचारिणी के तप से अभिभूत हो सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से इन्हें संबोधित कर कहा, देवी, अब आज तक ऐसी भीषण तपस्या किसी ने भी नहीं की। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान महादेव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या से विरक्त हो पिता के पास लौट जाइए। माँ दुर्गा के इस द्वितीय रूप की पूजा, आराधना, तपस्या साधकों, भक्तों, सिद्धों को अनंत फल देने वाली है। इनके स्वरूप की उपासना से साधक में सात्विक गुणों, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। विपरीत कठिन परिस्थितियों में भी साधक का मन विचलित नहीं होता। साधक हर संघर्ष से जीतकर अपना लक्ष्य अंततः प्राप्त कर ही लेता है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है तथा साधक को विजय प्राप्त होती है। इस दिन साधक को अपना मन तथा आत्मिक शक्तियों को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित रखना चाहिए। इससे उसे अनंत शक्तियां प्राप्त होती है।
जय माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन तृतीयम चंद्र घंटेति। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा, आराधना और साधना की जाती है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित है, इसी कारण इनका नाम चंद्र घंटा हुआ। इनका शरीर स्वर्ण के समान शोभायमान है। ये देवी 10 भुजाधारी है। 10 भुजाओं में खड्ग, बाण, गदा आदि अस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका सिंह वाहन है। यह देवी सदा युद्ध में उन्मुख रहने वाली देवी है। साधक इस दिन इनके तीसरे रूप की आराधना के समय अपना मन, आत्मा मणिपुर चक्र में स्थित कर साधना करता है तो माता की अनुकंपा से साधक को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है एवं दर्शन होते हैं। उसे दिव्य वस्तुओं और सुगंधियों की प्राप्ति होती है। इस क्षण साधक को देवी में ध्यानरत हो सावधान चित्त से साधना करनी चाहिए। माता साधक की साधना से प्रसन्न होकर उसे संसार की समस्त उत्तम वस्तुएं और सुख प्रदान करती है एवं समस्त बाधा विघ्नों का नाश करती है। इनकी साधना से साधक को सौम्यता, शांति, वीरता, निर्भयता तथा अद्भुत मधुर वाक शक्ति प्राप्त होती है। उसकी संपूर्ण काया दिव्यता से भर जाती है। साधक जहाँ भी जाता है उसकी वाणी एवं काया से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे साधक के शरीर का आभामंडल दिव्य अदृश्य ऊर्जा से परिपूर्ण होता है तथा उसके जो भी संपर्क में आता है उनको इसका लाभ और अनुभव होता रहता है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी राक्षस, दैत्य, आसुरी शक्तियां और बाधाओं का नाश होता है। माता चंद्रघंटा की जय। चौथा दिन कुष्मांडेति चतुर्थकम। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की सी ध्वनि द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि अस्तित्व में ही नहीं थी, चहुं और अंधकार तिमिर ही व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की जन्मदात्री आदि देवी है। इनका निवास सूर्य मंडल के मध्य लोक में है। सूर्य लोक में निवास के अमोघ क्षमता और शक्ति के कारण ही ये सूर्य के समान देदीप्यमान है। अन्य कोई भी देवी देवता इनकी इस प्रचंड शक्ति के समान नहीं है। 10 दिशाएं तथा समस्त ब्रह्मांड के प्राणी और वस्तु मात्र इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशवान है। ये अष्टभुजाधारी अष्टभुजी देवी है। इनके 7 हाथों में धनुष, बाण, गदा, चक्र, पद्म, अमृत कलश, कमंडल और 8वें हाथ में सर्व सिद्धि निधि दात्री जप माला धारण है। ये सिंह वाहिनी देवी है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, अतः इन्हें कुम्हड़े की बलि अत्यधिक प्रिय है। नवरात्र के चौथे दिन साधक यदि देवी के कुष्मांडा रूप की साधना अपने मन को अनाहत चक्र में स्थित रखकर एकाग्र पवित्र मन से करता है तो साधक को आयु, बल, यश तथा अखंड आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये शीघ्र ही प्रसन्न हो वर देने वाली देवी है तथा साधक को ऐश्वर्य और धन धान्य से परिपूर्ण करती है। माता कुष्मांडा की जय। 5वां दिन पंचमम स्कंद मातेति। माता दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये कार्तिकेय की माता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से विख्यात है। कुमार कार्तिकेय को देवासुर संग्राम में देवों ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर भी कहा गया है। ये मयूर वाहनधारी है। इन्हीं स्कंद कुमार की माता होने से इन्हें स्कंद माता भी कहा गया है। कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार बाल रूप में इनके ऊपर की दाहिनी भुजा में पकड़े हैं तथा नीचे वाली भुजा में कमल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा में भी कमल है। ये शुभ्र वर्ण है। कमल के आसन पर स्थित होने के कारण
इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र के 5वें दिन साधक यदि इनके इस रूप की पुष्कल चक्र में मन और आत्मा को स्थित कर एकाग्र होकर साधना करता है तो उसका मन पूर्णतः देवी सात्विक शक्तियों की ओर अग्रसर हो जाता है तथा लौकिक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्कंद माता की शक्तियों से जागृत हो जाता है। आत्मा से इनकी आराधना करने से साधक को परम सुख और शांति प्राप्त होती है और मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है। साधक का समस्त आभा मंडल एक अलौकिक दिव्य तेज से परिपूर्ण हो जाता है जो अदृश्य रूप में साधक के चहुं ओर विद्यमान रहता है। इनकी आराधना से कार्तिकेय की भी आराधना हो जाती है और वे भी साधक पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखते हैं। स्कंद माता की जय। छठा दिन षष्ठम कात्यायनीश्च। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप को कात्यायनी कहा गया है। कात्यायनी ये नाम कैसे हुआ, इसका एक बहुत रोचक प्रसंग है। कत् नामक एक तेजस्वी महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य थे। इनकी कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने देवी भगवती पारंबा की घोर उपासना वर्षों तक इस मनोकामना से की कि माँ भगवती उसके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक काल में दानवराज महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज के अंश से महिषासुर के विनाश के लिए एक तेजस्वी देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इन्हीं देवी की पूजा की जिससे ये कात्यायनी कहलाई। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्मी तथा शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिनों तक इन्होंने ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया। तब से ये महिषासुर मर्दनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने साधकों पर प्रसन्न होकर अमोघ फल प्रदान करती है। ब्रजमंडल की गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इन्हीं माँ कात्यायनी की पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की थी। तब से ये समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। ये अत्यंत भव्य दिव्य स्वरूप स्वर्ण सम तेजस्वी है। ये 4 भुजाधारी देवी है। इनका दाहिना ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में तथा बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल शोभायमान होता है। इनका वाहन सिंह है। कोई भी साधक नवरात्रि के 6वें दिन यदि इनकी पूजा मन, इंद्रियां, आज्ञा चक्र में एकाग्र कर स्थिर होकर साधना करता है तो माँ शीघ्र प्रसन्न होकर मन चाहा वर प्रदान करती है, अर्थात मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। साधक का यही लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की जय। 7वां दिन सप्तमम कालरात्रि। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। ये माता घने काले अंधकार की भांति घने काले स्वरूप वाली है। सिर के बिखरे हुए बाल और गले में तेज विद्युत की भांति दिव्य चमकीली माला धारण किए हुए है। इनका वाहन गर्दभ है अर्थात गधा है। इनका दाहिना हाथ ऊपर की ओर वर मुद्रा में उठा हुआ है जो सभी को वर देती हुई स्थिति को दर्शाता है तथा नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का हंसिया है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण करती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक भय देने वाला है, परंतु ये सदैव अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण ये शुभंकरी कहलाती है। नवरात्र के 7वें दिवस माँ दुर्गा के इसी कालरात्रि स्वरूप की साधना, आराधना, पूजा की जाती है। 7वें दिन साधक यदि अपना मन सहस्त्रार चक्र में रखकर दृढ़ एकाग्र चित्त हो इनकी साधना करता है तो साधक के लिए ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक
देवी शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। इस चक्र में साधना से साधक के समस्त पापों विघ्नों का नाश हो उसे संसार के समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों आसुरी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है तथा ये साधक के सभी विपरीत ग्रह परिस्थितियों का शमन कर उसे अभय प्रदान करती है। माँ कालरात्रि की जय। 8वां दिन अष्टमम महागौरी। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माता महागौरी का है। ये माता गौर वर्ण है तथा 8 वर्ष की आयु की मानी जाती है। इनके समस्त वस्त्र आभूषण आदि भी श्वेत वर्ण ही है। ये 4 भुजाधारी है। इनका वाहन वृषभ है। इनका दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए है तथा ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर देती मुद्रा में होता है। ये अत्यंत शांत सौम्य मुद्रा धारण किए हुए होती है। अपने पार्वती स्वरूप में इन्होंने भगवान महादेव को पति के रूप में पाने हेतु घोर विकट तप किया था। कठोर तप करने के कारण इनका शरीर एकदम काला हो गया था। तब तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर स्नान कराया। तब ये देवी तीव्र प्रभा के समान कांतिवान गौर वर्ण वाली हो गई। तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दुर्गा पूजा या नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा आराधना साधना का विधान है। इनकी अमोघ दिव्य फलदायी शक्ति की उपासना से साधक के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। साधक को इस जन्म तो क्या किसी भी जन्म में दुख और कष्ट नहीं भोगने पड़ते। साधक माता के इस स्वरूप की भक्ति पूजा साधना एकाग्र मन से मूलाधारी होकर करता है तो उसे दिव्य अलौकिक सिद्धियां और लोक कल्याण की शक्तियों की प्राप्ति होती है। महागौरी की जय। 9वां दिन नवम सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति या स्वरूप को सिद्धिदात्री माना गया है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वासित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान कर भक्तों पर अपनी अनुकंपा बनाए रखती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता महागौरी की कृपा से ही शिव का आधा शरीर देवी के स्वरूप को धारण कर अर्धनारीश्वर कहलाया था। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाधारी है। ये सिंह वाहिनी है। ये कमलासना भी है अर्थात कमल के आसन पर विराजमान है। इनके दाहिनी तरफ वाले नीचे के हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प धारण करती है। नवरात्र के 9वें दिवस इनकी पूजा आराधना साधना की जाती है। इस दिन साधक यदि इनका पूर्ण निष्ठा विधि विधान से पूजन साधना करता है तो माता साधक पर प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों की ऊर्जा और सामर्थ्य प्रदान करती है। 9 दुर्गाओं में माता का ये स्वरूप अत्यंत शक्ति और दिव्य देवी ऊर्जा से परिपूर्ण है। माता के इस रूप की पूजा साधना सहस्त्रार चक्र में मन की शक्ति स्थित कर साधक यदि करता है तो साधक के लिए फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। साधक को माता की कृपा से सभी देवी सिद्धियां और शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सिद्धिदात्री की जय। माता के इन 9 रूपों की शक्तियों, इनकी साधना से प्राप्त सिद्धियों और माता की अनुकंपा का वर्णन हमने आपको संक्षेप में बतलाया है। हालांकि शास्त्रों में माता की अनेकानेक सिद्धियों शक्तियों का वर्णन है।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।